कूड़ा घर में तब्दील होता सीएम योगी का शहर। गोरखपुर शहर में जगह जगह लगे कूड़े के डंप। सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे अधिकारी। स्थानीय लोगों में बीमारी फैलने का सता रहा डर। कूड़े की दुर्गंध से स्थानीय लोग व राहगीर परेशान। आंख कान बंद कर मूक दर्शक बने बैठे हैं जिम्मेदार अधिकारी। देश का कोना कोना स्वच्छ रहे, इसको लेकर पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही मोदी योगी के इस मिशन को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। हालात ये हैं कि सीएम योगी के सपनों के शहर गोरखपुर में कूड़े के डंप सरकार की मंशा पर ग्रहण लगाते नजर आ रही हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरह से सड़कों पर कूड़ा बिखरा पड़ा है। तमाम छुट्टा पशु इस कूड़े पर मंडराते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते यहाँ के आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह लगे कूड़े के डंप से उठती दुर्गंध लोगों के लिए सरदर्द बनी है। गंदगी से तमाम बीमारियां फैल रही हैं। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम के अधिकारियों से कई बार शिकायत भी की, लेकिन अधिकारी हैं कि जनता की इस परेशानी को नजरअंदाज कर कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। बता दें कि गोरखपुर शहर में कुछ ऐसे चिन्हित स्थान हैं जहां पर लोगों का जीना दुभर हो चुका है। खासतौर पर रिजर्व पुलिस लाइन कॉलोनी, सिविल लाइन, हट्टी माई स्थान, आरटीओ, ये ऐसी जगहें हैं जहां पर खुले में कूड़ा गिराया जाता है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इसका निस्तारण नहीं किया जा रहा। ऐसी स्थिति में दुर्गंध की वजह से आसपास की दुकानों में काफी असहजता महसूस होती है। बता दें कि हट्टी माई स्थान से महज 200 मीटर की दूरी पर नगर निगम का कार्यालय है। महापौर का रोज का रास्ता यही है, नगर आयुक्त साहब का भी यही रास्ता है, लेकिन वहां कूड़े से उठने वाली दुर्गंध की वजह से दुकानदार परेशान है। दुकानदारों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बताया कि उन्होंने कई बार लिखित रूप से इस बात की शिकायत की, लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं सुनता है उनकी, जिसके चलते उनके यहाँ अब ग्राहक आने भी कम हो गए हैं। ऐसी स्थिति में उनको आजीविका भी चलाने में परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय भाई, यहाँ पे ये जो कूड़ा डंप हो रहा है, इससे क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? सर बहुत दिक्कत है, पूरा देखिए नाली उली सब जाम है, वो दीवार गिर गया, उससे इतना बदबू आ रही है। हम लोग खुद इसीलिए लगवाए शीशा मजबूरी में। अब दुकान है तो कहाँ जाएं सर, कहीं जा भी नहीं सकते। बहुत कंप्लेन किया गया, नगर निगम में भी किया गया, पार्षद जी से भी कहा गया कई बार, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। दीवार कम से कम चलवा देते तो भी थोड़ा राहत रहती, लेकिन वो भी नहीं है। कब से दुकान है आपकी? सर हमारा 1.5 साल हो गए। क्या दिक्कत होती है कूड़े से? अरे दिक्कत यही होती है कि इतनी कूड़ी जहाँ की कूड़ी आती है यहीं फेंक देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं। रोड इतनी जाम हो जाती है, ट्रक वाला आता है, ट्रक वाले को नहीं कहना चाहिए, सुबह आके उठा लिया जाए कूड़ा। आयरन 11 बजे 12 बजे ट्रक आता है, वो पूरा जाम हो जाती है, पूरा दुकान ही लाइन में पूरा मैक चल जाता है पूरा। और बाद 30 सुलगा सुलगा के हम लोग रहते हैं वहाँ पर। हम लोग, क्या नाम है आपका? मेरा गोलू प्रजापति है। आपका? शंकर। शंकर भाई, यहाँ पे जो कूड़ा डंप होता है उससे कितनी दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हद से ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर आना दुश्वार हो जा रहा। यहाँ पर अगल बगल बहुत परेशान हो जाते हैं जी। कभी आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की? कई लोग कंप्लेन किए, कोई सुनवाई नहीं हुआ इसके खिलाफ। क्या नाम आपका? रजत कुमार। रजत भाई, यहाँ जो कूड़ा डंप हुआ उससे कितनी परेशानी आप लोगों को होती है? इतनी परेशानी है कि समझ जाइए कि यहाँ सांस लेने तक की भी दिक्कत होती है। कोई भी यहाँ से गुजरता है वो नाक बंद करके ही गुजरता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ जो भी लोग गाय पाल पोस के रखे हुए हैं, अपना दूध दूह लेते हैं और यहाँ ला के छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद वो लोग पॉइजन खा रहे हैं, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल से भी यहाँ वेस्टेज आते हैं, हॉस्पिटल के वेस्टेज यहाँ पड़े रहते हैं, उसमें गायें खा रही हैं और उसी से वो चीज़ें, गंदगी बहुत ज़्यादा फैल रही है। यहाँ सांस लेना भी यहाँ तकलीफ के ऊपर हो गया है। क्योंकि मेयर साहब तो आपके व्यापारी वर्ग से ही आते हैं, तो क्या आप लोग उनसे कभी मिले नहीं जाते? नहीं, अभी तक 2-3 बार यहाँ जो पार्षद हैं उनसे कंप्लेन किया गया है, वो बोले कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाएगी। बीच में ऐसी स्थिति आई थी कि वो आधे रोड तक भी कूड़े का व्यवस्था लगा के वो लोग कूड़ा उठाते थे। दिन रात यहाँ कूड़े की वजह से जाम लगी रहती है, हमेशा ये दिक्कत परेशानी हमेशा यहाँ खड़ी रहती है। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर के नगर आयुक्त गौरव सिंह का कहना है कि 6 महीने के अंदर पूरा शहर कूड़ा विहीन नजर आएगा। धीरे धीरे सारी बिगड़ी हुई स्थितियों को ठीक किया जा रहा है। सर, हट्टी माई का जो स्थान है वहाँ पर कूड़ा डंपिंग खुले हो रही है और वहाँ के दुकानदारों को काफी परेशानी। इसके अलावा अगर हम बात करें सिविल लाइन्स में भी वही दिक्कत है और पुलिस लाइन में सबसे ज्यादा गार्बेज की प्रॉब्लम है। इसको कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं?
देखिए, शहर में महानगर गोरखपुर में चूंकि अभी विगत कई वर्षों से लगभग 24 विभिन्न जगहों पे सेकेंडरी कलेक्शन सेंटर थे और मुझे जहाँ तक जानकारी है ये हट्टीमाई मंदिर, दुर्गावाड़ी, आरटीओ, सिविल लाइंस, ये सारे ऐसे डंपिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे सेकेंडरी कलेक्शन होता है, क्योंकि गोरखपुर नगर निगम के पास अभी अपना कोई ट्रांसफर स्टेशन नहीं था। विगत 9 महीने में 24 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस जो सेकेंडरी कलेक्शंस थे 24 से घटा के हमने 16 किए और 16 से घटा के अब 9 कर दिए हैं। हमारा बसंतपुर लाल डिग्गी के पास गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन लगभग तैयार है और इस महीने के अंत तक उसको तैयार कर लेंगे, ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। जैसे ही उसको ऑपरेशनलाइज होगा वैसे ही हट्टी माता, दुर्गाबाड़ी, जो हमारे जो भी हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनको खत्म कर देंगे और उनका सारा कूड़ा हमारे ट्रांसफर स्टेशन पे जाएगा। क्योंकि ये कई वर्षों की समस्या थी, धीरे फेज वाइज करके इसको हम रोल आउट कर रहे हैं और अगले इस महीने में हम मतलब दिसंबर महीने में ट्रांसफर स्टेशन जैसे तैयार होगा वो हम उसको समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा दूसरा ट्रांसफर स्टेशन भी हमारा स्वीकृत हो चुका है, उसको भी अगले 6 महीनों में हम बना के, तो अगले 6 महीनों में शहर के सारे जो इतने भी पड़ाव केंद्र हैं जिसको हम पड़ाव केंद्र बोलते हैं वो पड़ाव केंद्र समाप्त हो जाएंगे और गोरखपुर में किसी भी तरीके का कोई पड़ाव केंद्र नहीं होगा। इसको हम सुरक्षा और RRRR सेंटर बनाएंगे। तो हट्टीमाई मंदिर, पुलिस लाइन और जितने भी ये हैं ये सारे कई वर्षों से चल रहे थे और फेज आउट करके धीरे धीरे फेज आउट करके हम इसको समाप्त कर रहे हैं और इस महीने भी हमारा ट्रांसफर स्टेशन बसंतपुर चालू होगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। सर, पुलिस लाइन में कोई ऐसा मतलब एक सेल्फ बॉक्स भी नहीं है जिसमें लोग वहाँ कूड़ा डाल सकें, तो जिससे में कुछ कभी कोई अधिकारी बताता ही नहीं आता है। देखिए, ये बड़ा ओल्ड कंसेप्ट है कम्युनिटी बिन लगाना, क्योंकि सॉलिड वेस्ट की जो गाइडलाइंस है 2016 की भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है, गार्बेज फ्री सिटी का हम देख रहे हैं, गार्बेज फ्री सिटी को हम टैग कर रहे हैं। ये देखा गया है जहां आप कूड़ादान लगाते हैं, कम्युनिटी बिन लगाते हैं, वहां पे कूड़ा और ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। हमें कूड़ादान फ्री, एकदम गार्बेज फ्री करना है। हमें सोर्स से ही कूड़ा लेना है। सोर्स मतलब या तो घरों से कूड़ा लेना है या फिर तो किसी दुकान से कूड़ा लेना है। कूड़े को सड़कों पे नहीं फेंकना है, कूड़े को कम्युनिटी बिन्स में नहीं डालना है, कूड़े को अपने घरों के बिन में डालना है और वहां से सीधा सीधा नगर निगम की गाड़ियों में जाना है। तो गार्बेज फ्री सिटी का जो हम सपना देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हैं, शासन के निर्देश प्राप्त हैं कि गार्बेज फ्री सिटी गोरखपुर को बनाना है, तो इसकी दृष्टिगत हम कम से कम हमने बहुत सारे कूड़ेदान भी हटाए हैं। ये जानबूझ के हटाया गया है ताकि वहां पे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स बनने ना पाए। हम देखते हैं कूड़ेदान के आसपास बहुत सारी गंदगी फिर से इकट्ठी हो जाती है और बदबू आती है, आसपास के नागरिकों की भी काफी कंप्लेन आती हैं। अभी गांधी गली में भी बहुत बड़ा था कूड़ादान था, कूड़ादान वहां हमने रख रखा था, वहां के कई नागरिकों ने शिकायत की, कूड़ादान हटाया और अगले 1 से 1.5 महीने में स्थिति काफी सही हो गई। तो हमें इस बात को स्ट्रेंथन करना है कि जहां कूड़ादान की आवश्यकता है वहां पे हम अपने डोर टू डोर कलेक्शन को स्ट्रेंथन करें ताकि कूड़ेदान की आवश्यकता ही ना रहे। हाँ, कुछ जगह ऐसी होती है जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, जो जिनका घर नहीं होता है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, उन फ्लोटिंग पॉपुलेशन को चिन्हित करके ऐसे स्पॉट्स पे हम 110 हमारे अभी सॉलिड वेस्ट SBM में हमें स्वीकृत हुए 110 कम्युनिटी बिन हम लगा रहे हैं। वो उन जगहों पे हैं जहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, लेकिन जहाँ पे हमारे घर हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, दुकानें हैं, वहां पे हम इस चीज को हतोत्साहित करें और हम प्रोत्साहित करें कि हमारे डोर टू डोर कलेक्शन उसमें बढ़े। गोरखपुर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों का शहर माना जाता है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इस शहर को कुरूप बनाने में जुटे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास है। योगी आदित्यनाथ यहाँ से तकरीबन 6 बार सांसद रहे हैं और वर्तमान में सदर विधायक हैं। वर्ष 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे ज्यादा जोर साफ सफाई, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर देना शुरू कर दिया था। कई ऐसे जिले हैं जहां पर मुख्यमंत्री के आदेश का पूरी तरह से पालन हो रहा है, लेकिन खुद उनके गृह जनपद की बात करें तो कोई ऐसा चौराहा नहीं जहां पर खुले में आपको कूड़ा नजर नहीं आएगा। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महीने में औसतन 12 से 13 दिन गोरखपुर के दौरे पर होते हैं। बावजूद इसके गोरखपुर के अधिकारी कूड़ा डंपिंग सिस्टम का मजाक बनाकर बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। यूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है प्रदेश के विकास के लिए, लेकिन खुद उनका यह गृह जनपद है जहां पर वह पिछले कई वर्षों से रहते हैं, सांसद रहे, उसके बाद अब सदर से विधायक हैं और अब जो है सूबे के मुख्यमंत्री हैं दूसरी बार। उन्होंने इतने पैसे खर्च किए हैं विकास कार्यों को लेकर, लेकिन जो उनके अधिकारी हैं वो किस तरह से उनके विकास
कार्यों पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे ये देखिए जबरदस्त कूड़े का ढेर है, और ये जो एरिया है ये पॉश एरिया माना जाता है गोरखपुर का। ये पुराना गोरखपुर है और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग रहते हैं, आवागमन होता है, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं, खुले में कूड़े की जो डंपिंग हो रही है, और ये डंपिंग जब कूड़ा सड़ता है, हालांकि त्यौहार बीते हैं अभी, और इन त्योहारों में जो कूड़े का लोड है वो बढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो यहाँ के अधिकारी हैं वो अपने कानों में रुई लगाकर और आंख में चश्मा पहनकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको सरकार के विकास कार्यों से कोई मतलब नहीं है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि इस तरह से जब कूड़ा डंप होगा खुले में, और जो राहगीर हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है, तमाम तरह की बीमारियां फैलेंगी, और उन बीमारियों का जो इलाज होगा वो आम आदमी दुगने तिगने पैसे देकर कराएगा। और ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगाइए कि इन जो ये कूड़ा है, इस कूड़े से किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह से लोग दुश्वारियों में जी रहे होंगे यहाँ के लोग, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए, कितनी भयावह तस्वीर है यहाँ पे, कि ये गोरखपुर का जो है एरिया है, टाउन हॉल चौराहा है, और यहाँ पर जो है ये कूड़े की डंपिंग कर दी गई है। कूड़ा यहाँ पर छोड़ दिया गया है। कूड़ा कब यहाँ से अपने सही जगह पहुँचेगा ये कोई नहीं जानता। हालांकि अब तक कूड़े को उठ जाना चाहिए, लेकिन सवाल वही उठता है कि क्या जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से अपने एसी चेंबर में बैठ के एसी कल्चर के साथ मस्त नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कूड़ा, और सिर्फ एक ही स्पेशल जगह नहीं है, गोरखपुर के तमाम ऐसे चिन्हित जगह हैं जहाँ पर इस तरह कूड़े को छोड़ दिया गया है। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर नगर निगम कार्यालय है, कुछ ही दूरी पर नगर आयुक्त बैठते हैं, मेयर साहब रोज इधर से ही जाते हैं, लेकिन गाड़ी का शीशा चढ़ा होता है, इसलिए यहाँ की बदबू, यहाँ का स्मेल शायद उनको नहीं लगता होगा। और ये कारण है कि ये कूड़ा यहाँ पर, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन मैं किस तरह खड़ा हूँ इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। निश्चित रूप से ये सिस्टम पर एक जो है चूना लगाने का काम यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं, यहाँ के नगर स्वास्थ्य अधिकारी कर रहे हैं, नगर आयुक्त कर रहे हैं, और प्रशासनिक अमला कर रहा है। इस तरह से एक ये मुहिम है यूपी की बात की, कि इस तरह से सरकार को जगाने का काम हम करें, और निश्चित रूप से ये जो कूड़ा है, इस तरह से जो खुले में कूड़ा डंप किया जा रहा है, उसको दूर करने का एक संयुक्त उपाय हो। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, गोरखपुर।